हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अभी आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 के सभी मॉडल सेट का आंसर लेके आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का फर्स्ट मॉडल सेट। तो विज्ञान के फर्स्ट मॉडल सेट को हम इस वीडियो में देखने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको गणित के और हिंदी के मॉडल सेट बता चुका हूं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा आप देख सकते हैं वर्ग अष्टम परीक्षा 2021 विषय विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 और इसमें क्वेश्चन 61 है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जैक बोर्ड ने क्वेश्चन भी रिलीज किया है, वो सीरियली क्वेश्चन रिलीज किया है। इसीलिए इसके पहले जो आपके क्वेश्चन थे वो मैथ के थे, हिंदी के थे, इसलिए आपका सवाल शुरू होता है 61 से। चलिए देखते हैं इसके हर एक सवाल को एक एक करके। तो चलिए पहला सवाल देखिए क्या दिया गया है। दिया है धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती हैं। देखिए, धातुएं जो होती हैं वह कैसी होती हैं? हल्का भूरा सफ़ेद से लेके पूर्ण सफ़ेद तक या फिर पूर्ण चमकीला से पूर्ण सफ़ेद या फिर पूर्ण चमकीले रंग तक की होती है। तो देखिए इसमें लाल, हरा, पीला और भूरा तो है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भूरा रंग का। कैसा हो जाएगा? भूरा रंग का, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला दिया है धातुएं उष्मा की क्या होती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि धातुएं उष्मा की कुचालक नहीं होती, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपने आग जलाई है, ठीक है, और यहाँ से लोहे का रड आपने इस तरह से पकड़ के रखा है। तो देखिए ये उसके ऊपर में, और अगर आप रड को यहाँ पे पकड़ के रखे हैं तो आपको यहाँ तक गर्म लगती है कि नहीं? बोलिएगा हाँ सर। क्यों लगती है? क्योंकि इसमें जो उष्मा है वो धीरे 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 इधर आ जाती है, उष्मा इसमें एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो धातुएं क्या होती हैं? उष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा सवाल नंबर 3 या फिर 63। क्या दिया है? सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें कि अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसको हमें देखने के लिए क्या चाहिए? उसको हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है। वे बहुत छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीव कितने होते हैं? तो सूक्ष्म जीव में आपके कौन है? सूक्ष्म जीव में आप कहते हैं कवक, जीवाणु और शैवाल, प्रोटोजोआ, ये सब। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए कवक जो होते हैं वो वायु में भी मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं, सभी जीवित वस्तुओं पर भी मिलते हैं। अर्थात इस तरह से ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। 64 नंबर में दिया गया है कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। तो ऐसा कौन सा जीवाणु है जो कि दूध को दही में बदल देता है? तो वह आपका कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, जिसके कारण आप लोग पढ़े होंगे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस के ही कारण पाया जाता है। और लैक्टोबैसिलस ही वह चीज़ है जो दूध को दही में बदलता है। देखिए दूध को दही में बदलने के लिए क्या करते हैं? उसमें क्या देते हैं? उसमें हम पहले का थोड़ा सा दही क्या करते हैं? मिला देते हैं। पहले का थोड़ा सा दही इसमें मिला देते हैं। तो क्या बोलते हैं? इसको जोरन बोलते हैं। तो ये जाके उसमें मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है? तो दही में जो पहले जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु था वो उस दूध में चला जाता है, और जो फिर उसको किसमें बदल देता है? दही में। तो क्या मिलाते हैं? लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। 65 नंबर दिया है किशोरावस्था की उम्र क्या होती है। तो किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? तो ये आपका सवाल है। तो आप सभी पढ़े होंगे या जानते होंगे कि किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 10 से 19 वर्ष की होती है। देखिए किशोरावस्था वह उम्र होती है जिसमें जो आपकी शरीर की जो हाइट है, आपका शरीर का जो आकार है, जो अमाप है, वह बहुत तीव्र गति से वृद्धि करता है। तो क्या होता है? 10 से 19 वर्ष होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए 66 नक्का देखते हैं। दिया है किशोरावस्था में लड़कों में उभरे हुए स्वर यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए जब कोई लड़का किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो आप देखे होंगे किसी 13 या 14 साल के लड़के क्या हो कि उसका जो गला होता है उसमें इस तरह से उभार रहता है,
गले में उसके कंठ पर इस तरह से क्या रहता है, उभार रहता है गले पर। तो ये जो उभार है उसे क्या कहते हैं, ये जो उभार आता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग भी अपने गले में देखिए, आपको एक ऊंचा स्थान दिखाई देगा, तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए वो जो उभार रहता है उसका एक नाम है, उसको कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं उसे, लैरिंग्स कहते हैं। तो 66 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कि किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र को लैरिंग्स कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 67 नंबर दिया है, बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक वाट नहीं, शक्ति का है, जूल ऊर्जा का है, पास्कल दाब का है। तो बल का मात्रक आपका क्या बच गया, न्यूटन। तो न्यूटन आपके बल का मात्रक है। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला दिया है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहते हैं। क्या जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाते उसे क्या कहते हैं, उसे चुंबकीय बल कहते हैं, और संपर्कित बल बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, या संपर्कित बल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसे संपर्कित बल बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो घर्षण है वह भी एक संपर्कित बल है। तो 68 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 संपर्कित बल। दिया है, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। दहन मतलब कोई भी चीज को जलाना। तो बताइए कोई भी चीज को जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होगी। तो आप सभी जानते हैं, पढ़े भी हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये जलने के बाद निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल, ये तो आपको बुझाता है। नाइट्रोजन, एक तो इसको जलाने के लिए बहुत ही ताप चाहिए, तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। तो दहन के लिए जो आवश्यक गैस है वह हमारी क्या है, वह हमारी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दहन के लिए भी आवश्यक है, और जीवित रहने के लिए, श्वास लेने के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है। सवाल नंबर 70 में पूछा गया है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। लो प्रेशर गैस नहीं, लोडेड प्रेशर गैस नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए एलपीजी क्या होते हैं, आप लोगों के घर में जो गैस का जो सिलेंडर आता है, गैस का जो सिलेंडर आता है, तो सिलेंडर किसका होता है, तो वही सिलेंडर जो होता है वो आपका एलपीजी का होता है। ठीक है, तो समझ गए एलपीजी क्या होता है। चलिए, तो एलपीजी गैस होता है, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दिया है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जो अंडे देते हैं उसे अंडयूज बोलते हैं, और जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज बोलते हैं। जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, 71 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही। चलिए अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 72 को। दिया है, हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है। कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए कैसे होता है, ये यदि ये एक हाइड्रा है, मान लीजिए क्या है, यह एक हाइड्रा है, तो हाइड्रा में क्या होता है, तो जो हाइड्रा होती है उस हाइड्रा में इस तरह से आपकी क्या होती है, उसमें मुकुलन निकलने लगते हैं। इस तरह से मुकुलन निकलना था, धीरे 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 जो मुकुलन होते हैं ये आपके टूट के लंबे होने लगते हैं इस प्रकार से, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये उस पहले जो हाइड्रा थे उस हाइड्रा से ये अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार की विधि को क्या बोलते हैं, जिसमें टूट के अलग हो जाते हैं उसको मुकुलन बोलते हैं, कि मुकुल बन के अलग हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मुकुलन। चलिए 73 नंबर दिया है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं। देखिए प्रकाश उत्सर्जित वाले करने को क्या कर लेंगे, उसको दीप्त बोलेंगे। तो प्रकाश पुंज नहीं होगा, दीप्त नहीं होगा, वो क्या होगा, प्रदीप्त होगा। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश का को उत्सर्जित करती हैं कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं, प्रदीप्त। जैसे कि सूर्य, सूर्य क्या है, प्रदीप्त है। बल्ब क्या है, प्रदीप्त है। टॉर्च क्या है, प्रदीप्त है। आपके मोबाइल का स्क्रीन क्या है, प्रदीप्त है। तो ये सभी चीजें आपकी प्रदीप्त हैं। अगला दिया है 74 नंबर या फिर सवाल नंबर 14, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है। क्या ये 5 रंग होते हैं, जी नहीं, 5 रंग नहीं होते हैं। 6 रंग नहीं, 8 रंग नहीं, कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो इसके भी आंसर आपके क्या हो गए, ऑप्शन नंबर 3 हो गए आंसर, की सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना होता है। दिया है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से कौन है। देखिए झारखंड में सुना कि बहुत बड़ी बाढ़ आया नहीं, बहुत बड़ा कोई भूकंप आया नहीं, बहुत जल्दी ज्वालामुखी आई है नहीं, क्या आती है यहाँ पे ज़्यादा, ओ सॉरी, यहाँ पे बाढ़ नहीं, ज्वालामुखी आती है कि नहीं, तड़ित आती है कि नहीं,
भूकंप आता है क्या? नहीं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो आती है वह क्या आती है? वो तड़ित आती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे तड़ित क्या है? तड़ित जो होता है वज्रपात, सबसे ज़्यादा यहाँ वज्रपात होती है। तो झारखंड की जो एक प्रमुख आपदा है वह क्या है? वह इनमें से वज्रपात है, तड़ित है। ठीक है, तो 75 का आंसर आप लोगों ने देख लिया कि क्या होगा? तड़ित होगा, वज्रपात होगा। पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये उसका मान लीजिए कि ये भूपटल है जिसपे कि हम लोग निवास करते हैं। तो इसका कंपन, इस भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? तो इस भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं भूकंप। क्या कहते हैं? भूकंप। देवीय प्रकोप नहीं होता है, तड़ित नहीं होता है, ज्वालामुखी नहीं होता है, भूकंप होता है। लेकिन आप लोग अपने गांव में सुनते होंगे कि जब पृथ्वी का जो भूपटल है वो कंप करता है तो बोलता है कि ये देवीय कप प्रकोप के कारण हो रहा है। बोलता है कि एक सांड या फिर कोई इसको अपने सिंग पे धारण करके रखा है और जब वो हिलता है तो पृथ्वी भी क्या होने लगती है? हिलती लगती है। तो क्या सही है क्या? नहीं यार, बिल्कुल भी सही नहीं है। एक मिथ्या बात है, एक अंधविश्वास है। ये क्यों होता है? भूकंप के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए 77 नंबर में दिया गया है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? आप लोग बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड की? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड की? नहीं। ऑक्सीजन की? नहीं। नाइट्रोजन की? हाँ, नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा है। और नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी है? तो ये आपकी 78% है। कितनी है? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो यह आपकी 21% है। ऑक्सीजन की मात्रा 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो यह आपकी 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो आप चाहें तो इन सबको याद कर लें कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वह 78% है, जो ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वह आपकी 0.03% है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो क्या बताया कि 77 का जो आंसर होगा वह होगा आपका नाइट्रोजन। अगला दिया है 78 में कि हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो देखिए, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि जो हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास में हम लोग क्या लेते हैं? तो श्वास में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, जिसे कि प्राण वायु भी बोला जाता है। तो हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होगी? तो स्वच्छ श्वसन के लिए हमें जिस गैस की आवश्यकता होगी वह हमारा होगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला दिया है, रबी फसल का उदाहरण क्या है? कि इनमें से रबी फसल कौन है? क्या वह धान है? क्या वह मकई है? क्या वह सोयाबीन है? या वह गेहूं है? तो क्या होगा? गेहूं। रबी फसल कौन होता है? तो रबी फसल इनमें से गेहूं है, और जो आपकी धान है, मकई है, और जो सोयाबीन है वो आपकी खरीफ फसल है। तो जो रबी फसल होती है वह कब बोई जाती है? तो वह अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है। आप लोग देखते होंगे कि आपके यहाँ जो गेहूं बोया जाता है वो अक्टूबर, नवंबर या फिर ज़्यादा दिसंबर में बोया जाता है। ठीक है, और आपकी जो रबी फसल है उससे आपको मार्च अप्रैल में बोया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आंसर क्या हो गए? इसके आंसर आपके यहाँ पे हो गए गेहूं। अगला दिया है, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? पृथ्वी नहीं, बुध नहीं, शुक्र नहीं, सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी का है वो है बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति को गुरु बोला जाता है, क्योंकि गुरु मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो कौन से ग्रह को गुरु बोला जाता है? तो बृहस्पति को गुरु बोला जाता है क्योंकि वह सबसे बड़ा है। तो चलिए, यहाँ तक आपका देख सकते हैं कि मॉडल सेट साइंस का 1 समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे साइंस के मॉडल सेट 2 को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी तुरंत वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।